ने अभिषेक बच्चन सिंह को साइन कर लिया है, ऐसा ये अपडेट आ रहा है। ये डील लगभग डन हो चुकी है। खेल नाउ ने ये अपडेट दिया है भाई, और आप लोग जानते हैं भाई खेल नाउ आपके जो भी अपडेट देता है लगभग डन हो जाता है भाई। तो अब जल्दी ही आपको अभिषेक सिंह की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होती हुई दिख जाएगी। अगर अभिषेक सिंह की डील की बात की जाए तो लगभग 8 करोड़ का एक डील है, जिसमें 1.8 सीआर ट्रांसफर फी है, और लगभग एवरेज दिखाए तो 2 सीआर के आसपास अभिषेक को मिलेगी 3 साल के लिए। 3+2 ईयर का दिखाया जाए तो डील साइन किए अभिषेक आपके मोहन बगान के साथ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप आशीष नेगी का लाइव या फिर खेल नाउ का आर्टिकल पढ़ सकते हो भाई। आज हम लोग ये बात करेंगे ना कि जो अभिषेक हैं वो आपके मोहन बगान की टीम में जब आते हैं तो क्या बैलेंस करते हैं, कहाँ पे दिखाए तो उनकी वर्सिटैलिटी बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, और मोहन बगान की टीम में क्या ऐड करेंगे, मोहन बगान का लाइनअप कैसा हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभिषेक पे बात करने से पहले ना हम लोग सबसे पहले बात किया जाए सौरभ भानवाल और अमनदीप और आशिक रोनियन के बारे में, क्योंकि वहां बात करना जरूरी है। तो अगर हम लोग बात किया सौरभ भानवाल के बारे में तो शुरू में ये आ रहा था ना कि सौरभ भानवाल आपके स्टे करने वाले हैं, और जैसा कि आप देखे होंगे सुपर कप वगैरह में भी सौरभ भानवाल को एज ए राइट बैक खिलाया गया था। लग रहा था कि उनको राइट बैक बैकअप चाहिए और सौरभ भानवाल वो हो सकते हैं आपके। उसके साथ साथ देखा जाए तो आशिक रोनियन थे एक ऑप्शन जो कि कभी कभार लेफ्ट बैक खेल सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वो लेफ्ट बैक नहीं है, लेकिन वो खेल सकते हैं। और उसके बाद से अमनदीप जो कि देखा है तो उतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे पाए हैं आपकी मेन टीम में, और वो आरएफडीएल में लगातार खेलते हैं। पर हाँ, तो ये देखा जाए तो ये 3 प्लेयर थे जो कि आपके बैकअप हो सकते थे मोहन बगान में, और अगर ये लोग अच्छी परफॉर्मेंस देते तो मोहन बगान को अभिषेक के बारे में नहीं सोचना पड़ता। लेकिन हो क्या रहा है, सौरभ भानवाल आपके जा रहे हैं, आपके किसी आई लीग क्लब में जाएंगे, नहीं तो आईएसएल क्लब में जाएंगे। ये अपडेट आ चुका है कि वो मोहन बगान छोड़ रहे हैं। आशिक रोनियन पहले ही बेंगलोर जा चुके हैं। बचे हैं अमनदीप जो कि आपके आरएफडीएल में तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन आईएसएल में और सुपर कप में उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा है, कभी कभार बस अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बनती है भाई, क्यों? क्योंकि अगर आप बैक लाइन देखोगे तो मोहन बगान की बैक लाइन में फिर बोस बचते हैं, उसके बाद से बचते हैं दीपेंदु और राय, उसके बाद से कोई प्लेयर ही नहीं भाई। क्योंकि जो आरएफडीएल की टीम के प्लेयर भी थे ना आपके, राज बाजपुर, रवि राणा, जो कि आ सकते थे मेन टीम में, वो सब भी दिखाए तो अभी मोहन बगान छोड़ के किसी आई लीग टीम वगैरह में जा रहे हैं, क्योंकि उनको अभी स्टार्ट चाहिए कि वो बैकअप नहीं रहना चाहते हैं। तो इसीलिए मोहन बगान देखिए शुरू में तो अभिषेक के पीछे नहीं गई थी, अभिषेक के पीछे ईस्ट बंगाल ही थी और ईस्ट बंगाल साइन भी कर ली थी, लेकिन मोहन बगान बाद में एंट्री की और मोहन बगान ने दिखाया तो 1.8 सीआर ट्रांसफर फी पे करके साइन कर लिया है यहाँ पे। अब अगर पैसे की बात की है, हाँ कई लोग को लगेगा कि पैसा ज्यादा है, लेकिन अगर आप जो इन्फ्लेटेड मार्केट है ना इंडियन फुटबॉल का, अगर उसको देखिएगा तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। इससे ज्यादा हम लोग देखे हैं पैसा खर्च करते हुए लोगों को, टीम्स को, और सिर्फ मोहन बगान ही नहीं, मोहन बगान तो खर्चा की है और भी टीम्स भी इससे ज्यादा पैसा खर्चा किए भाई। तो उसके ऊपर तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधे बात किया जाए अभिषेक के बारे में। अभिषेक को ना सबसे पहले मैं आईएसएल में जब देखा तो वो राइट विंग पे खेल रहे थे सबसे पहले, और पहले ही दिन सबको कह रहा था अरे छांगटे जैसा प्लेयर मिल गया, क्या स्पीड है, क्या रन्स बनाता है। अब बाद में वो एज अ राइट बैक खेलने लगे। लास्ट सीजन अब आपके जो पंजाब एफसी के नए हेड कोच आए तो उनको लेफ्ट बैक पे खिलाए, क्योंकि उनके राइट बैक पे लुंगडिम खेलते थे, तो इनको क्या किए लेफ्ट बैक बना दिए। हालांकि ये है आपके राइट बैक पोजीशन के प्लेयर, राइट फुटेड प्लेयर है भाई, लेकिन इनको लेफ्ट बैक बना दिए। लेकिन उससे फायदा ये हुआ अभिषेक का कि लेफ्ट बैक पोजीशन पे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, उसके साथ साथ ये राइट बैक भी खेल सकते हैं, तो वर्सिटैलिटी भी इनके गेम के अंदर आई, जो कि देखा है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके अभिषेक के करियर के लिए और मोहन बगान के लिए भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भाई। और फिर हम लोग को देखने को मिला कि नेशनल टीम में आए हैं और नेशनल टीम में अभी आके अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिए लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस दी है भाई। हाँ, और फिर जाके देखा जाए तो क्लब्स उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाई और साइन करना चाह रही थी, और वो मोहन बगान में आ गए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्सिटैलिटी इनका की है, एज इनका की है भाई, अभी इनको पूरा डेवलप होना है। अब अगर देखा जाए तो मोहन बगान में राय कभी कभार मार्सेलो की तरह खेलते हैं और कभी कभार कैसा खेलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बोस का एक एज आ रहा है, वो ओवरलैप नहीं ज्यादा करते, हम लोग देखे हैं। एज ए लेफ्ट सेंटर बैक तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन एज ए लेफ्ट बैक डिफेंसिवली अच्छा करते हैं, लेकिन ज्यादा ओवरलैप नहीं कर सकते, उनका स्पीड स्लो हो गया है।
एज फैक्टर उन पे दिखा है तो धीमे धीमे हावी हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो बोस के ऊपर भी खेल सकता है, जो राय के ऊपर भी खेल सकता है, और अभिषेक वही प्लेयर है भाई। अगर हम लोग लाइनअप के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके अभिषेक के आने से फायदा देखिए क्या हुआ है। अगर मोहन बगान मेहताब को साइन नहीं कर पाती है, जैसा कि अपडेट आ रहा है कि मुंबई सिटी एफसी मेहताब को नहीं छोड़ना चाह रही है, अगर मोहन बगान साइन नहीं कर पाती है तो फिर वो क्या कर सकती है कि आपके लेफ्ट बैक पोजीशन पे अभिषेक को खिलाए और बोस एज अ लेफ्ट सेंटर बैक खेले टीम में 4-4-2 में। तो फिर यहाँ पे ये होगा ना कि बोस और दीपेंदु दो ऐसे प्लेयर रहेंगे जो कि सेंटर बैक पोजीशन पे खेलेंगे, और बोस नेशनल टीम में एज ए सेंटर बैक खेल चुके हैं। यहाँ तक कि जब बैक थ्री खेलती है मोहन बगान तो एज ए लेफ्ट सेंटर बैक खेलते हैं। लेफ्ट बैक पोजीशन पे या लेफ्ट विंग बैक पोजीशन पे बोस के पास वो स्पीड नहीं है लगातार ओवरलैप और आपका देखा है तो बैक ट्रैक करने का, लेकिन सेंटर बैक पोजीशन पे उनके पास एनफ स्पीड है भाई वहां पे डिफेंसिव वर्क करने का। तो यहाँ पे एक रास्ता ये खुल जाता है कि बोस एज ए सेंटर बैक खेले और दीपेंदु उनके साथ साथ एज अ बैकअप भी रहेंगे। तो इंडियन सेंटर बैक के साथ आपकी मोहन बगान खेलेगी और एक एक्स्ट्रा फॉरेन प्लेयर अटैक में रहेगा, जो कि लास्ट सीजन मोहन बगान नहीं कर पाए क्योंकि अनवर अली चले गए थे। शुरू में ट्राई की थी लेकिन हम लोग को देखने को मिला था कि मोहन बगान हार रही थी, इसीलिए दो फॉरेन सेंटर बैक के साथ उनको जाना पड़ा। उसके अलावा अगर देखा जाए मेहताब की साइनिंग हो गई और दीपेंदु बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने लगे और बोस आपके देखा जाए तो लेफ्ट बैक पे ही खेलने लगे, तब अभिषेक की वर्सिटैलिटी काम आती है। राय जिनकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो अप एंड डाउन होती है, न कभी ज्यादा अच्छी रहती है न कभी खराब रहती है ज्यादा, उनको वो आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। इससे फायदा ये हो रहा है कि राय के ऊपर भी एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा डेवलप करने का, अपने आप को और भी बेहतर बनाने का। तो मोहन बगान की टीम में देखा जाए तो अभिषेक की आने की वजह से एक तो वर्सिटैलिटी आती है, एक तो देखा जाए तो पोजीशन के लिए फाइट बढ़ता है, जिससे कि देखा जाए तो या तो आपके प्लेयर डेवलप होंगे नहीं तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे कि उनकी क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ उतनी ही है। तो अभिषेक के आने से ये फायदा होता है। और अब देखते हैं मोहन बगान का लाइनअप कैसा बनता है। अभी तक ये नहीं पता है कि क्या आपके अभिषेक लेफ्ट बैक पे खेलेंगे तो बोस आपके सेंटर बैक पे शिफ्ट होंगे तो या बेंच पे शिफ्ट होंगे, या फिर आपके अभिषेक राइट बैक पे खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे जरूर भाई। क्योंकि मोहन बगान का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो जब लिस्टन वगैरह साइन हुए तब भी लोग बोल रहे थे कि कहाँ खेलेगा, बेंच पे बैठेगा। दीपक टांगरी साइन हुए तब भी यही लोग बोल रहे थे। आपके देखा जाए तो अपूया साइन हुए, थापा साइन हुए, सहल साइन हुए, अनवर साइन हुए, सबको यही बोल रहा था खेलेगा कहाँ, बेंच पे बैठेगा, सबको यही बोल रहा था। राय, इवन राय को भी बोला था सबको कि राय आपके हैदराबाद से जा रहे हैं और मोहन बगान में बेंच पे बैठेंगे। लेकिन अगर आप देखिएगा कि जिस जिस प्लेयर को मोहन बगान खरीद के लाई है वो कम से कम पहला सीजन तो अच्छा करता है, मतलब कि स्टार्ट करता है। अगर वो परफॉर्मेंस खराब देता है या उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है या फिर इंजर्ड होता है, तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि धीमे धीमे उसका गेम टाइम कम होता है। एज ए एग्जाम्पल आसिक शुरू शुरू में आए थे तो लेफ्ट विंग बैक पे स्टार्ट कर रहे थे बैक थ्री में, क्योंकि डिफेंसिव एबिलिटी लिस्टन से बेटर है उनकी। लेकिन बाद में वो इंजर्ड हो गए और धीमे धीमे देखा है तो लिस्टन लेफ्ट विंग बैक पे खेलने लगे और फिर उसकी इंजरी की वजह से दिखाया तो आपके आसिक बैकअप बन गए। शुरू शुरू में थापा आए तो आपकी स्टार्ट कर रहे थे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई, बीच में इंजरी भी आ गई, तो अभिषेक देखा जाए तो उनको रिप्लेस कर दिए थे। वैसे ही सहल के साथ भी हुआ, शुरू में वो बैक थ्री में रेगुलर स्टार्ट करते थे लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बेटर नहीं दे पाए तो देखा जाए तो आपके बेंच पे बैठ गए। लेकिन अभी भी देखा जाए तो हम लोग कई बार देखने को मिलता है अपूया के साथ सहल स्टार्ट करते हैं, थापा स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो इंजर्ड होते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखा है तो उनकी इंजरी है। और वही मोहन बगान की भी प्रॉब्लम है कि वो इतना ज्यादा पैसा दे के खरीदी इन दोनों प्लेयर को, लेकिन ये लोग इंजर्ड रहते हैं और उसी में मोहन बगान फंसती रहती है। और उसका फायदा मिलता है दीपक टांगरी को, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुई है, लेकिन जब प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं तो दीपक टांगरी रेगुलर खेलने लगते हैं। और दीपक टांगरी भी शुरू में आए थे तो वो रेगुलर ही खेल लेते आप। तो ऐसा हिस्ट्री रहा है मोहन बगान का कि कम से कम पहले सीजन तो जो प्लेयर आता है वो स्टार्ट करता है, उसके बाद से परफॉर्मेंस के हिसाब से टीम से बाहर भी जाता है और टीम के अंदर बना भी रहता है। तो अब देखते हैं अभिषेक के साथ क्या होता है। अभिषेक को सैलरी अच्छा खासा मिल गया है, टीम अच्छी मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम कर सकते हैं, आपको अपना 100% देना पड़ेगा, नहीं तो आप भी वहां पे देखा जाए तो बैकअप बन के बैठ जाओगे भाई। तो अब देखते हैं अभिषेक मोहन बगान में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। आपको ये साइनिंग कैसी लगी हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।